एक मैडम मातृशक्ति के रूप में मौजूद पूनम बाली जी ने हमारे सबके बड़े अग्रज। सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ आज विशेष अतिथि के रूप में ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्री मैडम अंजू रानी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री श्री वीके कौशल जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लीड बैंक मैनेजर मिस्टर परवीन जमुआर जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ग्रामोद्योग अधिकारी श्री सौरभ कुमार जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। और मेरे साथ अमित चौधरी जी महासचिव और हमारे सुरक्षक श्री अमर गुप्ता जी और मेरे बड़े भाई एच.एस. चड्डा जी चेयरमैन, सभी सभागार में उपस्थित और पत्रकार बंधुओं और मातृशक्ति, आज की इस मीटिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैं बता रहा था कि CIS संवाद 2024 औद्योगिक संगम 6 दिन लगातार 16 विभाग और दशकों का अनुभव, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर साहब ने आना था। अभी आधा घंटा पहले ही फोन आया कि कुछ मजबूरी में उनको बाहर थे वो शहर से। हालांकि कल मैसेज भी आया कि आई विल ट्राई एंड प्रॉमिस की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन सुबह भी उन्होंने कहा मैं ट्राई करूंगा। अभी भी आया कि मेरे को पहुंचने में शहर से बाहर हूँ, 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। विकलांगी जी आज संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं आपके 6 दिन में से किसी दिन जरूर आऊंगा, वो बात देता हूँ। ऐसा नहीं है, वो बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। उनके 2 बार मैसेज भी आ चुके हैं, लेकिन कभी कभी अधिकारी की मजबूरी हो जाती है। असल में 2 दिन से छुट्टियां चल रही थी, वो बाहर चले गए। तो एनीवे, और हमारे बीच में जो दूसरे अधिकारी हैं AIG स्टाफ, लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और ये सब आपके प्रयास से संभव हो पा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। सबसे पहले हम फर्स्ट फेज पे आते हैं कि आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, एकदम नया कोई एंटरप्रेन्योर हमारे टच में आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहें तो एक विचार ये भी आ जाता है, आप लोग कई तरह विचार आते हैं, फर्नीचर के लगाऊँ, केमिकल के लगाऊँ, ग्रिल के लगाऊँ, कौन सी इंडस्ट्री लगाएं, इस जहन में होते हैं। और ये बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आपने जो इंडस्ट्री लगा ली जो आपको नहीं लगानी चाहिए, तो इस तरीके से हो गया कि आपको जाना था पूरब और चले गए पश्चिम, लौटने में टाइम बर्बाद हुआ और गलत समय भटक भी गए। तो इसमें भी आपको गाइड करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री लगाएं, किसमें प्रॉफिटेबल होगी, चलिए कौन सा सुटेबल होगी, तो सीधे आप जिला उद्योग केंद्र में आ जाइए, हमारे चाय पीजिए और आपसे देंगे कि आप ये इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जैसा डॉक्टर के पास आते हैं, आपके सामने लाना चाहता हूँ, आप भी हैं उसमें और हमारे लीड बैंक मैनेजर भी हैं। अभी 2022 में एक PMEGP सैंक्शन हुआ था और मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, उसका पूरा नाम और बता देता हूँ आपको। आपके यहाँ से सब कुछ मिल गया, बैंक से मिल गया, लेकिन जैसा कि होता है कि जो उसकी सब्सिडी है रिलीज हो गई 2023 में। ये आपने यहाँ से रखा है, मुझे इसकी सूचना दे दीजिएगा। मैं 2-4 दिन में देख के इसका कोई न कोई सोल्यूशन जरूर निकलवा। इसमें प्रधानमंत्री योजना में 10 लाख का लोन अप्लाई किया था जो महिलाओं को मिलता था। तो उसमें मुझे कहा गया था कि आपको 1.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 2021 से लेकर अब तक मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे यहाँ सैंक्शन हुआ था वो इंडस्ट्री ऑफिस के मैंने बहुत चक्कर काट लिए। आप मुझसे मिली थी, मैंने दिखाया भी था। संभवतः कुछ बैंक स्तर से मेजर फॉल्ट हुआ था, शायद आपका लोन करते करते लोन अमल कर दिया, लेकिन फाइल आपकी वापस कर दी। वो सरकारी बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से, इन जगहों से मिल सकेगा। जिस तरीके से सरकार ने उद्योग विभाग में अनेक योजनाएं आप लोगों के लिए लाई हैं, रिजर्व बैंक ने बहुत सारी योजनाएं आपके एडवांस के लिए, आपको पूंजी कैसे फाइनेंस किया जा सके, CC लिमिट के रूप में, टर्म लोन के रूप में, अन्य फैसिलिटी जो एक्सपोर्टर है उनके लिए फॉरेन बिल्स के रूप में, उसकी सुविधाएं आप लोग के आगे की तरफ से बैंकों के द्वारा आती है। मेरे फादर का जो अब तक का वर्क रहा है लास्ट 45 ईयर से, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस रहा है। अर्निंग तो बहुत ज्यादा हुई है, बट ही इज नॉट अ इंडस्ट्रियलाइज। तो वो ये चाहते हैं कि अगर वो नाउ उनका जो वर्किंग है वो है फैब्रिकेशन, पेपर मिल एंड मिल्क प्लांट्स के जितना भी वर्किंग होता है, मशीनरी वर्क्स, वो सब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर्ड होता है। बट वो ऑन द कर लेना। मेरा ऑफिस जिला अस्पताल के पास है। ओके। लीड बैंक ऑफिस कहलाता है, चर्च गेट कंपाउंड में। आप कभी भी मुझसे संपर्क करें, आप बैलेंस शीट के साथ दिख रहे हैं।
पिछले 3 साल का मुझे बैलेंस शीट था। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हम लोग लोन है मुझे सामने जाके लगाना है, तो वहाँ जो है कह रहे हैं लोन के लिए आप वहीं अप्लाई कीजिए, या सिर्फ एक पर्टिकुलर ये कह रहे हैं कि जिस बैंक में आपका है सिर्फ उसी बैंक में जाके अप्लाई कीजिए, उसी डिस्ट्रिक्ट में कीजिए तो होगा, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। बैंक अपना चूज कर सकता है, उसको बैंक अकाउंट पहले से बैंक के अंदर होना कंपलसरी है, क्योंकि बैंक का डिटेल आप शेयर करेंगे, जब पोर्टल में भरेंगे तो बैंक डिटेल शेयर करना पड़ेगा। तो अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो कैसे? यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए सरकार का शासनादेश आया था MSME 2022 के तहत। उस शासनादेश के अनुसार हम लोग वेस्ट में खासकर गाजियाबाद से सहारनपुर तक यहाँ पे 70% छूट का प्रावधान दिया गया है, अगर कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। अब मैं रजिस्ट्री ऑफिस पर गया कि अब मेरे को उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो उसकी सर्कल वैल्यू रजिस्ट्री डिपार्टमेंट 45,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर देता है। 14,000 रुपए के बदले 45,000 रुपए, उसके अलावा उसको 15,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन का। हमारी रेट लिस्ट में जिस अनुसार दिया गया है उसी अनुसार हम लोग आपके वो जो स्लैब लगता है वही लगाया जाता है। इसमें कोई रजिस्ट्रार या याजी अपने अनुसार नहीं लगाता है। खुद बैठ गए, डीएम साहब बैठ गए, हम कहाँ हैं? देने वाले हम, शहर वाले हम कहाँ हैं? हम केवल बकरे हैं जो केवल कटेंगे। नहीं और दूसरी बात गवर्नमेंट कारण ये है, देखो तालियों की आवाज मुझे कम आई है, सही से मुझे लगता है दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्या बात है, गुड। क्योंकि उद्यम अपने लिए चुनना सबसे बड़ी चीज होती है। सही उद्यम चुनना सही व्यक्ति के लिए एक सफलता की कहानी होता है। उसका कारण क्या है? व्यक्ति सोचता है कि मैं कोई उद्योग लगाऊं, लेकिन वो अपने लिए एक सही उद्योग नहीं चुन सकता। चुनने के लिए उसे